वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। दौरे का मकसद दो तरफा ताल्लुकात मजबूत करना, सरमायाकारी के नए मौके तलाश करना है। वज़ीर-ए-आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सऊदी क़यादत से भी मुलाकातें होंगी। मौजूदा ताउन का जायजा और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आज़म के वफ्द में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और काबीना अरकान शामिल। सऊदी अरब रवा माली साल पाकिस्तान को $1 अरब की ऑयल फैसिलिटी देगा। ज़राए का कहना है वफाकी हुकूमत का रवा माली साल $19 करोड़ से ज़ायद की बैरूनी फाइनेंसिंग का तखमीना है, जिसमें सऊदी अरब और चीन से $9 अरब सेफ डिपॉजिट को रोल ओवर करने का तखमीना लगाया गया है। स्टेट बैंक का चौथी बार शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। स्टेट बैंक का कहना है अफरात ज़र की मौजूदा सतह और सैलाब के पेश नज़र शरह सूद को बरकरार रखा गया। FPCCI के सदर आतिफ इकराम ने पॉलिसी रेट बरकरार रखने का फैसला समझ से बालातर करार दे दिया। कहा पाकिस्तान में शरह सूद खित्ते के दीगर मुल्कों से ज्यादा है। कारोबार की बेहतरी के लिए शरह सूद सिंगल डिजिट में होना चाहिए। शरह सूद बरकरार रखने से कारोबारी माहौल शदीद मुतासिर होगा। शरह सूद सिंगल डिजिट में होती तो पैदावारी लागत कम होती है, महंगाई में भी कमी आती। इस्तांबुल में सालिसों की मौजूदगी में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। ज़राए का कहना है अफगान तालिबान तहरीरी मुआहदे से गुरेज कर रहे हैं। तालिबान के रवैये की वजह से सूरत-ए-हाल मजीद पेचीदा हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ पाक अफगान तालिबान के इस्तांबुल मुज़ाकरात का दूसरा दौर तकरीबन 13 घंटे जारी रहा। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को हतमी मौक़िफ़ पेश किया और कहा अफगान तालिबान की तरफ से दहशतगर्दों की सरपरस्ती मंजूर नहीं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इक़दाम करना पड़ेंगे। दहशतगर्दी से मुतालिक मुतालबात पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। आजाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ जरदारी से नून लीग के वफ्द की आज शाम ऐवान सदर में मुलाकात का इम्कान। ज़राए का कहना है आजाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत होगी। हुकूमत साजी के मामलात और आजाद कश्मीर में आइंदा हुकूमत की तश्कील पर मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर आएंगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कल होने का इम्कान। ज़राए का कहना है नाम का ऐलान बिलावल भुट्टो प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। पीपल्स पार्टी का लतीफ़ अकबर, चौधरी यासीन और सरदार याकूब के नामों पर गौर। पीपल्स पार्टी ज़राए का कहना है चौधरी लतीफ़ अकबर आइंदा वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर होंगे। उन्हें बिलावल भुट्टो और मरकज़ी कायदीन का एतमाद हासिल है। चौधरी यासीन को फ़याल तालपुर राजा परवेज़ अशरफ की हिमायत हासिल, जबकि सिंध पंजाब के सीनियर रहनुमा सरदार याकूब के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के फॉरवर्ड ब्लॉक, नून लीग, PTI के मजीद अरकान से राब्ते। पार्टी ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी को 32 अरकान की हिमायत हासिल है। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद तैयार कर ली। किसी भी वक्त जमा कराए जाने का इम्कान है। तहरीक अदम एतमाद पर नए शामिल होने वाले MLAs के दस्तखत करा लिए गए। नंबर गेम पूरा है तो अदम एतमाद क्यों नहीं लाते? अदम एतमाद जमहूरियत का हुस्न है। मेरी कदर मेरे जाने के बाद होगी। जब तक मेरे पास इख्तियार है फराइज अंजाम देता रहूंगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा जिस घर में जन्म लिया उसे अपनी खातिर आग नहीं लगा सकता। अपनी कारकर्दगी पर मुतमईन हूँ। जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा जिसमें तफसीली बात होगी। सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ और बहाली का काम जारी है। 30 नवंबर से पहले तमाम सैलाब मुतासरीन को उनके घरों में आबाद करना है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे तेज और शफाफ तरीन बहाली प्रोग्राम है। सैलाब मुतासरा इलाकों का 92% सर्वे मुकम्मल हो चुका। किसी को सर्वे पर एतराज है तो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। MP इफ्तिखार खान के बेटों ने एबटाबाद यूनिवर्सिटी के एहतजाजी तलबा पर गाड़ी चढ़ा दी। एक तालिब इल्म जख्मी। तलबा वाइस चांसलर के PA की जानिब से तालिब इल्मों को हिरासत करने पर एहतजाज कर रहे थे।
मुबैना पुलिस तशद्दुद से नौजवान की हलाकत का केस, मुकदमे में नामजद 4 पुलिस एहलकार मफरूर। कराची की मकामी अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम ASI आबिद शाह और कांस्टेबल आसिफ अली का 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। मुलजिमान ने मोहम्मद इरफान को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे वो जाँ बहक हुआ। एहलकारों के खिलाफ सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। लाहौर हाई कोर्ट का गैर कानूनी रजिस्टर्ड सिम्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। पीटीए से रिपोर्ट तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए, जो मोबाइल फोन या सिम किसी जुर्म में इस्तेमाल हो जाए उसे फौरी तौर पर ब्लॉक किया जाए। चारों मोबाइल कंपनीज को रूल्स फराहम करके उन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। डायरेक्टर लीगल पीटीए मोहम्मद खुरम ने अदालत को बताया, गैर कानूनी सिम्स के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। पीटीए के मुताबिक 2021 से 2025 तक 57,000 गैर कानूनी रजिस्टर्ड सिम्स को ब्लॉक किया जा चुका। अदालत ने समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। इसराइल की जानिब से अमन मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां। मगरबी किनारे में इसराइली हमले में एक फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। इसराइली बमबारी के दौरान ना फटने वाले बम फलस्तीनियों के लिए बड़ा खतरा। अल जजीरा का कहना है, तबाहशुदा इमारतों के मलबे में 66,000 टन गोला बारूद मौजूद है। हमास हलाक होने वाले 13 यरगमालियों की वाकयात की तलाश में मसरूफ है। अमेरिकी सदर ट्रंप की जापान के शहंशाह से टोक्यो में मुलाकात। सदर ट्रंप मलेशिया में आसियान सरबराह इजलास में शिरकत के बाद टोक्यो पहुंचे। जापान के नए वज़ीर आज़म के दरमियान 2 तरफा मुज़ाकरात होंगे, जिसमें तिजारत, सरमायाकारी और दिफाई शराकत पर बात होगी। सदर ट्रंप जनूबी कोरिया भी जाएंगे, जहां चीन के सदर शी जिनपिंग से अहम मुलाकात है। टैरिफ और टिकटॉक समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल होगा। क्रेमलिन ने अमरीकी सदर की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात मनसूखी की खबरों की तरदीद कर दी। क्रेमलिन का कहना है, मुलाकात मनसूखी महज अफवाहें हैं। रूसी और अमरीकी महकमा खारजा मुलाकात की तैयारी कर रहे हैं। पुतिन और ट्रंप वक्त जाया करने के लिए मुलाकात नहीं करेंगे। कुछ रोज पहले सदर ट्रंप ने कहा था वो ऐसी कोई मुलाकात नहीं करेंगे जो नतीजा खेज ना हो। भारत में खवातीन क्रिकेटर्स गैर महफूज। भारतीय वजीर के लाश भेजे की नराली मंतक। ऑस्ट्रेलियाई विमेन क्रिकेटर से बदतमीजी का जिम्मेदार खिलाड़ियों को ही करार डाला। कहा, ऑस्ट्रेलियाई विमेन खिलाड़ियों का बगैर इत्तला बाहर जाना खुद उनकी गलती थी। इस वाक़े से वो सबक हासिल करेंगी और मुस्तकबिल में एहतियात करेंगी। भारत में ICC विमेन्स वर्ल्ड कप के दौरान ऑस्ट्रेलियाई खवातीन क्रिकेटर्स को हिरासत किया गया था।